हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर उर्मिला जाट वीडियो पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सपना दीदी के घर पर जो पूजा की तैयारी चल रही है और बाद में ही गृह प्रवेश होने वाला है। इसके साथ साथ ही सपना दीदी ने अपने भाइयों के साथ तिलक किया और अपने घर का गृह प्रवेश किया। इसके बाद सपना दीदी ने अपने जो महिला मंडल की औरतें आई थी उनको सपना दीदी ने जो बाल्टी गिफ्ट की है आरोही के बर्थडे में, और उसके बाद सपना दीदी ने उनको नाश्ता वास्ता खिलाकर और फिर साड़ी गिफ्ट में देकर सपना दीदी ने उनका स्वागत कर फिर बाद में सपना दीदी ने उन्हें खाना खिलाया है। और साथ ही उनके घर का माहौल लग रहा है कि जैसे वहाँ शादी हो। और साथ में ही उनकी बड़ी बेटी आरोही जो अपने पापा की फ़ोटो को देखकर बोलती है कि माँ पापा कब आएंगे, तो साथ ही सपना दीदी बता रही है कि अभी फ़ोन करूँगी बेटा, तेरे पापा को आने वाले हैं। और आरोही अपने पापा की फ़ोटो लेकर रोती है। साथ में ही आरोही की छोटी सिस्टर आरू को मस्त सी ड्रेस पहनाती है सपना दीदी और मस्त शूज पहनाती है। उसके बाद में सपना दीदी बोलती है कि आरू बिल्कुल राजवीर जी की टू कॉफ़ी लगती है। सपना दीदी ने अपने फ़ोन में राजवीर जी की छोटे से उनके बचपन की तस्वीर दिखाई। वो सेम टू सेम आरू के जैसे ही दिखते थे, ये भी सपना दीदी ने बताया। साथ में ही सपना दीदी की जो भाभी है वो उन महिला मंडली को खाना खिला रही है। साथ में ही सपना दीदी ने उन्हें रसगुल्ले भी बांटे हैं। इसके साथ ही सपना दीदी की एक और बेटी बोलती थी उसे अंशु, लेकिन उसे तो अंशु को याद भी नहीं किया सपना दीदी को, और बर्थडे पर बुलाया भी नहीं अंशु को। अंशु अपने वीडियो में बता रही है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जहां मैं अपने जन्म से रही हूं वो लोग मुझे इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं। मुझे वो पल याद आते हैं तो मैं सो नहीं पाती हूँ, ना ही ढंग से खा पाती हूँ, ना ही ढंग से रह पाती हूँ। यहाँ का माहौल भी बहुत चेंज है क्योंकि सिटी का माहौल और गांव के माहौल में फ़र्क होता है। मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी बदल चुके हैं। अब गांव वाले फ्रेंड्स के साथ अभी इतनी मिली जुली भी नहीं हूँ। साथ में ही आरू और आरोही के जो दादा दादी है उनको भी सपना दीदी ने नहीं बुलाया है। उनका तो अपने वीडियो में नाम तक नहीं लिया है। आखिरकार वो जैसे भी थे आरू और आरोही के दादा दादी थे, लेकिन सपना दीदी ने उनको भी इनवाइट नहीं किया है। अंशु को तो नहीं किया याद, लेकिन अपने दादा दादी को तो बुलाना चाहिए था क्योंकि वो ही बच्चे हैं परिवार में से, तो उन्हें तो बुलाना ही चाहिए था। परिवार के बड़े लोग हैं, उनका तो आशीर्वाद दिलाना ही चाहिए था। दोनों बच्चियों को अपने दादा दादी को तो बुलाना ही चाहिए था, लेकिन सपना दीदी ने ऐसा नहीं किया। अपने ससुर और सास को बिल्कुल भी ना ही इनवाइट दिया है और ना ही बुलाया है। सपना दीदी के मन में अब सास ससुर के लिए इतना जहर भर गया है कि वो सास ससुर को तो वीडियो में जिक्र भी नहीं करती है। उन्होंने बोला भी नहीं बिल्कुल कि आरू और आरोही के दादा दादी को भी बुलाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। इतनी क्या नफ़रत हो गई है सास ससुर से जो सास ससुर को भी नहीं बुलाया। यहाँ तक जिसे अपनी बेटी बोलती थी अंशु, जिसको भी नहीं बुलाया है। अंशु बहुत उदास है क्योंकि बचपन से वहाँ रहती थी और बचपन से वहाँ पली है। सपना दीदी ने उन्हें इतना बड़ा किया है पाल पोस के, लेकिन उन्हें ही अब याद नहीं आती सपना दीदी को। ना ही उन्हें फ़ोन करती है और ना ही अंशु को बुलाया उन्होंने। अभी हाल फिलहाल में सपना दीदी के घर पर उनकी फैमिली उनके प्रोग्राम में शामिल है, लेकिन सास ससुर की तरफ से कोई भी नहीं है। ना ही अंशु के घर से कोई आया है और ना ही अपने ससुराल वालों की फैमिली से उनके कोई नहीं है। उनके घर पर सिर्फ सपना के मम्मी पापा है और उनकी भाभी, और जो उनके भतीजे भतीजी हैं वो सपना दीदी उनके लिए भी ड्रेस ला रही है।
बर्थडे पर और नए नए शूज दिलवाए हैं उनको भी। और सपना दीदी ने जागरण का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा करवाया है। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं आई है सपना दीदी के प्रोग्राम में, और प्रोग्राम ऐसा लग रहा था है कि जैसे शादी हो रही है। यहाँ पर अपने घर को डेकोरेट करवाया है सपना दीदी ने, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था उनका घर। यहाँ तक कि सपना दीदी ने जो नया मंदिर मंगवाया है उसमें भी पूजा स्थापना करवाई है और बहुत अच्छा माहौल छा रहा था।